हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइन प्लस। आज की वीडियो में सर्वे को कंटिन्यू करेंगे और पिछली वीडियो में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग पढ़ा था और आज की वीडियो में जो है चैन सर्वेइंग का दूसरा टॉपिक जो आता है चैन सर्वे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चैन सर्वे पहले ये देख लेते हैं कि हम चैन सर्वे में पढ़ेंगे क्या क्या। चैन सर्वे में हम पढ़ेंगे क्या क्या। चैन सर्वे को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है, और इसमें हम केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही देखने वाले हैं आपके कंपटीशन पर्पस से और सेमेस्टर एग्जाम के पर्पस से। कि आपको इतना मिल जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट इतना हो जाएगा कि आप इससे इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या है। पहले तो हम बात करेंगे व्हाट इज द चैन सर्वे। इसकी हम डिफिनीशन के बारे में बात करने वाले हैं। चैन सर्वे की डिफिनीशन के बारे में बात करने वाले हैं और दूसरा हम इसमें देखने वाले हैं कि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें चैन सर्वे में हम कौन कौन से टर्म इस्तेमाल करते हैं हम उनकी बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। उसके बाद जब हम चैन सर्वे करते हैं ना, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट एक्सेसरीज बोलते हैं जिसे हम, या बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट्स इन चैन सर्वे, हम ये चीज देखेंगे। फिर ऑब्स्टेकल्स इन द चैन सर्वे की बात करेंगे। ऑब्स्टेकल्स चैन सर्वे में क्या क्या बाधाएं आती हैं इसकी बात करेंगे। ऑब्स्टेकल्स इन द चैन सर्वे। और जो चैन होती है, ठीक है, जो चैन होती है जिससे हम सर्वेइंग करते हैं, चैन सर्वे करते हैं, तो टाइप्स ऑफ चैन की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। टाइप्स ऑफ चैन की बात करेंगे। फिर हम इसके बाद रेंजिंग की बात करेंगे। रेंजिंग क्या होता है, रेंजिंग की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, रेंजिंग की बात करेंगे। रेंजिंग किस चीज से करी जाती है इसकी बात करेंगे और रेंजिंग के टाइप्स और ऑब्स्टेकल्स इन द रेंजिंग में बाधाएं क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिससे कि हम रेंजिंग नहीं कर पाते हैं, इन चीजों की बात करेंगे। इसके बाद एक अपना सिंपल टॉपिक रहने वाला है, वो है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट की बात करेंगे। ऑफसेट में ऑफसेट के टाइप्स भी देखेंगे। ऑफसेट एंड इट्स टाइप्स, ओके। और इसमें राइट एंगल मेजरमेंट वो तो सब ऑफसेट में ही आ जाएगा। और लास्ट में जो अपना मेन टॉपिक है वो आएगा टाइप करेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार से आप बोल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी मिलेगा आपको और यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है। और एडजस्टमेंट इन द चैनिंग, एडजस्टमेंट ऑफ चैन, या फिर इसको हम बोलते हैं चैन टेस्टिंग। चैन की हम टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, चैन टेस्टिंग। और जो लास्ट में कतई जाएगा अपना, इसको बोले एरर्स इन चैनिंग। चैनिंग में किस किस तरह की एरर्स होती हैं, एरर्स इन चैनिंग। ओके, तो फिर हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। चैनिंग की डिफिनीशन देखेंगे, टर्मिनोलॉजी देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, एक्सेसरीज क्या होती हैं, इसके बाद हम ऑब्स्टेकल्स इन द चैनिंग देखेंगे और टाइप्स ऑफ चैन, रेंजिंग क्या होता है, ऑफसेट्स के बारे में बात करेंगे, करेक्शन ऑफ टाइप्स और एडजस्टमेंट ऑफ द चैन टेस्टिंग और एरर्स इन चैनिंग की बात करेंगे। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चैनिंग में हम इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे। व्हाट इज द चैन सर्वे। व्हाट इज द चैन सर्वे। चैन सर्वे क्या होता है, यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक वर्ड, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चैन और टैप। टैप को आप हिंदी में फीता बोलते हैं, चैन को आप जरीब बोल सकते हैं। तो इसमें लीनियर मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैप। और आप दूसरी इसमें बात करेंगे जो हम चैनिंग कर रहे हैं यहाँ पर,
जो चैन और टैब की मदद से, इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, आप इसके दूसरा टर्म जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ले सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वे होता है ट्रायंगुलेशन। इसमें हमारा मेन मकसद होता है कि पूरा जो अपना एरिया है उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना। ओके, पूरा एरिया उसको हम ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। ये कहाँ से बनता है, ये अपना सर्वेइंग का जो दूसरा प्रिंसिपल था जिसमें हम कहते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा था लोकेट अ न्यू पॉइंट विद द एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट्स। ठीक है, वहां से हम देखें तो चलिए अब चैन सर्वे की डिफिनीशन आप लिख लीजिए। एक इसमें डिफिनीशन क्या, इसके जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप उनको थोड़ा यहाँ पर लिख लीजिए। लिखिए, इट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, it is the measurement of horizontal distance with the help of chain or tape। chain और tape। ओके, आप इसमें दूसरा जब देखेंगे हम इसका जो है लीनियर मेजरमेंट या पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब इसकी मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एरिया अपना स्मॉल होगा। ठीक है, तो आप दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखिए, यूज्ड फॉर द एरिया ऑफ स्मॉल एक्सटेंट, यूज्ड फॉर द एरिया ऑफ स्मॉल एक्सटेंट on open ground having few simple details, जिसमें कुछ सिंपल डिटेल्स होंगी, हम उस एरिया का मेजरमेंट करेंगे। तो जो चैन सर्वे है हमने देख लिया स्मॉल एरिया जिसमें कुछ हमें डिटेल्स मिल सके, हम उसका मेजरमेंट कर, हाँ सिंपल डिटेल्स। इट इज नॉट गुड फॉर द लार्ज एरिया, चैन ही तो है, चैन को हम लार्ज एरिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लेन्स आर रिक्वायर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। प्लेन्स आर रिक्वायर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, इसमें हमें लार्ज स्केल की जरूरत पड़ेगी। लार्ज स्केल हम क्यों लेते हैं, लार्ज स्केल अभी हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि स्केल के टाइप में हमने बात करी थी ना, हमने स्केल की बात करी थी। यहाँ पर एक टॉपिक बनता है लार्ज स्केल क्या होता है और स्मॉल स्केल क्या होता है। ठीक है, स्मॉल स्केल की जरूरत पड़ेगी ना, हाँ इसमें लार्ज स्केल हम लेंगे, लार्ज स्केल क्या होगा, स्मॉल स्केल क्या होगा। तो हम जानते थे ना कि हमने स्केल में जो है आरएफ को देखा था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को देखा था। हम यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाते हैं ना कि 1/100 या 1/1000। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ 4 तरह के आपको ऑप्शन दे दिए जाएं तो आप क्या बताएंगे इसमें कौन सा लार्ज स्केल है, कौन सा। देखिए इसमें आप क्या बता सकते हैं, इसमें कौन सा लार्ज स्केल है और कौन सा स्मॉल स्केल है। सबसे लास्ट वाला लार्ज स्केल है, सबसे लास्ट वाला जिसमें सबसे कम वैल्यू दे रखी होगी डिनोमिनेटर में उसको हम लार्ज स्केल बोलेंगे, और जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू दे रखी होगी डिनोमिनेटर में उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल। जब हम ज्यादा वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू कम मिलने वाली है। ठीक है, स्केल हमें कम मिलेगा, इसको हम बोलेंगे जिसमें ज्यादा वैल्यू दे रखी है नीचे डिनोमिनेटर में, इसको बोलेंगे स्मॉल स्केल और इसको बोलेंगे लार्ज स्केल। तो हम चैन सर्वे में क्या करते हैं, लार्ज टाइप की स्केल लेते हैं जिससे कि उसमें कुछ हमें डिटेल्स मिल सके। ठीक है, अब हम इसमें कुछ चैन सर्वे में हम देख चुके हैं चैन सर्वे की डेफिनेशन, और जो अपना दूसरा टॉपिक है अब टर्मिनोलॉजी पे हम मूव करेंगे।
तो चैन सर्वे में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होने वाली है हम उसकी बात करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, हम यहाँ पर कोई छोटे से एरिया की बात करें, अगर ये हमारे पास कुछ एरिया है, हम यहाँ पर इसकी चैनिंग कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर दिया, दूसरा पॉइंट ये सिलेक्ट कर दिया, ये कुछ हमने ये पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, मेन स्टेशन, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, जो हमने पॉइंट सिलेक्ट किए हैं चैन से, हमने चैनिंग कर रहे थे, तो हमने क्या किया, एक हमने मेन पॉइंट सिलेक्ट कर दिया, एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो चलिए हमने एक और सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने एक और पॉइंट सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये जो पॉइंट सिलेक्ट किए हम इसे बोल सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है, ABCD। तो ये जो पॉइंट हैं इनको हम बोलेंगे मेन स्टेशंस। इनको मेन स्टेशंस बोलते हैं, जो मेन स्टेशंस को लाइन ज्वाइन करती है। ये देखो, जो इस चीज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेन लाइन, ठीक है। इसको बोलेंगे मेन लाइन। क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब देखिए, आप कुछ मेन स्टेशन को इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से मेन स्टेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये देखो मेन स्टेशन के बीच में जो हमने एक पॉइंट डाला है, ये मेन लाइन पे हमने कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट अगर डाल दिया है तो इसको क्या बोलेंगे। और ये देखिए, मेन लाइन में एक पॉइंट हमने ए ले लिया है, दूसरी मेन लाइन अपनी है, हमने इसको जोड़ दिया कुछ इस तरह से, देखो ज्वाइन कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं टाई लाइन, ठीक है। और जो बीच में जो हमने पॉइंट लगा दिया है इसको क्या बोलेंगे हम, जो बीच में हमने पॉइंट लगा दिया इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी पॉइंट से मैंने बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे टाई लाइन। चेक लाइन कौन सी होती है, अभी बता रहे हैं, इसे बोलेंगे टाई लाइन, इसे बोलेंगे सब्सिडियरी पॉइंट्स, या फिर बोल सकते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स। इंटरमीडिएट पॉइंट्स, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेंजिंग का, ठीक है, रेंजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये मेन हमने जो पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है, जो हमने लाइन यहाँ पर ड्रा करी है, ये हमने पॉइंट्स किसके थ्रू सिलेक्ट किए हैं, मेन लाइन को हमने, मेन लाइन की हम बात करें, मेन लाइन हमने किसके थ्रू डाली है, यहाँ पर चैनिंग के थ्रू डाली है, ठीक है। इसमें हमने चैन सर्वे किया है, चैनिंग। मेन हमने जरीब का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने रेंजिंग का इस्तेमाल किया, जो सब्सिडियरी पॉइंट हमने डाला है। चेक लाइन कर, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ और देखिए, एक मेन आती है अपनी बेस लाइन, क्या होता है, बेस लाइन आती है, चेक लाइन आती है, ठीक है। बेस लाइन आता है और चेक लाइन आता है। देखिए, हम कुछ इस तरह से इसको, अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे, हमारा कुछ ये है, तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, इस पूरे एरिया को ट्रेंगल में कन्वर्ट करना, ट्रेंगल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो बेस लाइन क्या होगी, इट इज द लार्जेस्ट लाइन या लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द ट्रेंगल। तो जो यहाँ पर अपना ट्रेंगल बन रहा है, चैन सर्वे का मेन प्रिंसिपल क्या था, ट्रेंगुलेशन, एरिया को ट्रेंगल में कन्वर्ट करना। तो जो ट्रेंगल की सबसे बड़ी लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे, बेस लाइन, ठीक है। और जो चेक लाइन होती है वो एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, चेक द एक्यूरेसी, चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे लाइंस, ठीक है। बेस लाइन है, मान लिया हमने कितनी मेजर करी, यहाँ पर बेस लाइन मान लिया हमने मेजर करी 20.7 मीटर, ठीक है। तो हम इसमें चेक लाइन डालेंगे, चेक लाइन के थ्रू हम देखेंगे कि ये एक्यूरेट है या नहीं है, केवल चेक करने का इसका मकसद होता है। और जो हमारा मेन क्वेश्चन बनता है बेस लाइन से, बेस लाइन से हमारा मेन क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द बेस लाइन। और टाई लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए एक एक करके हम सारी लाइंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारी लाइंस के बारे में एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं पहला नंबर, यहाँ पर मेन सर्वे लाइन लिख सकते हैं, मेन सर्वे लाइन, टाई लाइन। लिखिए मेन सर्वे लाइन क्या होती है। मेन लाइन के बारे में लिख सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द मेन स्टेशंस। मेन सर्वे लाइन क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द मेन स्टेशंस, लाइन ज्वाइनिंग द
मेन स्टेशंस, टाई लाइन लिखिए अब, टाई लाइन, टाई लाइन के दो नाम और होते हैं, इसे बोलते हैं सब्सिडियरी लाइन, क्या? सब्सिडियरी लाइन, और दूसरा बोल सकते हैं ऑक्सिलरी लाइन। सब्सिडियरी लाइन, ऑक्सिलरी लाइन, ऑक्सिलरी लाइन, ठीक है, ऑक्सिलरी लाइन। और क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी लाइन। इसकी आप स्पेलिंग देख लीजिए क्या होगी, AUXILLARY, कुछ ये लाइन, ठीक है। तो ये लाइन होती क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द टाई स्टेशंस, ज्वाइनिंग द टाई स्टेशंस, provide to locate the interior detail, provide to locate the interior detail which are far away from the survey line, provide to locate the interior detail which are away from the survey line, इंटीरियर डिटेल्स हो गया, डिटेल्स के आगे विच आर अवे टू द, अवे फ्रॉम द, हाँ, अवे फ्रॉम द सर्वे लाइंस। तो चलिए मेन स्टेशन के बारे में नहीं लिखा, मेन लाइन लिख लिया और टाई लाइन लिख लिया। तो चलिए मेन स्टेशन के बारे में आप एक बार लिख लीजिए, मेन स्टेशन क्या होता है। मेन स्टेशन के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं, कमांड द बाउंड्री ऑफ सर्वे, कमांड द बाउंड्री ऑफ सर्वे, इस सर्वे की बाउंड्री को कमांड करता है। और आप दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, वेयर टू साइड ऑफ ट्रायंगल मीट्स, वेयर टू साइड ऑफ ट्रायंगल मीट्स। टू साइड में नीड्स, नीड्स की मीट्स, मिलते हैं, मिलते हैं, ठीक है। अगला आप लिखिए बेस लाइन, बेस लाइन, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन ऑफ द फेयरली, बेस लाइन क्या बोलते हैं इसको? बेस लाइन होगा लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन ऑन अ फेयरली पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया। लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन ऑफ द फेयरली, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन, ओके। यहाँ पर आएगा क्या, टाई लाइन आएगा, नहीं टाई स्टेशंस को बोल सकते हैं, और यहाँ पर बोलेंगे क्या, टाई लाइन देगा ये चीज़, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं बेस लाइन, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं ऑफसेट, ऑफसेट, और यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं चेक लाइन। हो गया बेस लाइन, या फिर बेस लाइन में आप ये लिख सकते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द ट्रायंगल इन द चैन सर्वे। तो चैन सर्वे में ट्रायंगल बनेगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी उसे बोलेंगे बेस लाइन। ऑफसेट्स क्या होते हैं, ऑफसेट्स का मेन काम होता है लेटरल मेजरमेंट लेना, टू टेक द लेटरल
टू टेक द लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन। ठीक है, मेन सर्वे लाइन से जो है लेटरल मेजरमेंट लेंगे, उसे बोलेंगे हम ऑफसेट। ओके, और चेक लाइन क्या होता है? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क। आप चेक लाइन के बारे में, ऑफसेट लाइन के बारे में लिख लीजिए थोड़ा। ऑफसेट के बारे में आप लिख सकते हैं टू टेक द लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द सर्वे लाइन। ऑप्शन के बारे में कितने बोले? टू टेक द लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द मेन सर्वे लाइन फ्रॉम द मेन सर्वे लाइन बस कॉल्ड ऑफसेट। तो यहीं पर आप थोड़ा लिख सकते हैं ऑफसेट्स के टू टाइप्स होते हैं। ऑफसेट्स के टू टाइप्स होते हैं। ऑफसेट में आप लिख सकते हैं क्या? एक ऑब्लिक, ये लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। ऑब्लिक ऑफसेट और परपेंडिकुलर ऑफसेट। आप इस चीज़ को अलग नोट कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप ग्राफ बना सकते हैं अलग से, छोटा सा डायग्राम। नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने आप बना लेना। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। टर्मिनोलॉजी हो गया अपना, टर्मिनोलॉजी हो गया। अब बात करेंगे हम एक्सेसरीज इन द चेन सर्वे। चेन सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं? तो हम इसमें देखेंगे एक्सेसरीज। अब चेन सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? एक्सेसरीज। चेन सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? पहले तो हम चैनिंग के लिए हमें एक चैन की जरूरत पड़ेगी। चैन सर्वे में एक चैन की जरूरत पड़ेगी। दूसरे हम बात करें टेप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और हमें क्या जरूरत पड़ती है? जहाँ पर अपनी चैन का हम मेजरमेंट कर लेते हैं, एक चैन का हमने मेजरमेंट कर लिया, फिर हम दूसरी तरफ जब चैनिंग करने जाएंगे तो वहाँ क्या लगाएंगे? हुक लगाएंगे। हुक नहीं, एरो लगाएंगे। यहाँ पर एरो लगाते हैं। ठीक है, एरो लगाते हैं। और आगे हमें उस पॉइंट पर जो है, आगे जो हमें कुछ उसकी लाइन का मेजरमेंट करना, उसका ओरिएंटेशन करना है, उसके लिए क्या जरूरत है हमें? रेंजिंग रॉड की। रेंजिंग रॉड का काम क्या होता है? टू एस्टैब्लिश द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है? रेंजिंग रॉड के बाद कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है? हुक होता है। हुक को इस्तेमाल करते हैं। हुक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? चैन को खोलने के लिए। ठीक है, हुक होता है। और हमें क्या करना पड़ता है? एक और कोई इंस्ट्रूमेंट बताओ। ऑफसेट रॉड होता है एक, ऑफसेट रॉड भी होता है। और क्या होता है कुछ इसमें बताइए, एक आधा और इंस्ट्रूमेंट। आप स्क्वायर की बात कर सकते हैं या सेट स्क्वायर की बात कर सकते हैं। ठीक है, सेट स्क्वायर, प्रिज्मेटिक स्क्वायर आपको मिलेगा। और आपको यहाँ पर ऑप्टिकल स्क्वायर मिलेगा। ऑप्टिकल स्क्वायर आपको यहाँ पर मिलेगा। हुक इस्तेमाल करते हैं। और जो हमने चैन या टैप की जो हमने बात करी है, चैन का काम क्या होता है? टू टेक द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या टू टेक द लीनियर मेजरमेंट। तो
लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हम चैन का इस्तेमाल करते हैं या फिर टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास चैन कितने टाइप की होती है ये भी चीज चलिए हम देख लेते हैं। चैन के टाइप्स ऑफ चैन। तो टाइप्स ऑफ चैन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं द टाइप्स ऑफ चैन में हम क्या क्या लेंगे, कितने टाइप की चैन होती है। तो चैन में ही हम एक टाइप को भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे पास क्या होती है, पहली होती है इंजीनियरिंग चैन, इंजीनियरिंग चैन, गंटर चैन, चलिए भाई गंटर चैन, रेवेन्यू चैन हो जाएगी अपने पास, रेवेन्यू चैन हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी चैन, मीट्रिक चैन, मीट्रिक चैन होगी। फिर क्या होगा, स्टील टैप, ठीक है, इसमें हम टैप की बात कर सकते हैं, केबल टैप, ठीक है। टैप हमारे पास कौन कौन सा होता है, हमारे पास कुछ 3-4 तरह के टैप होते हैं। हम बोलते हैं क्लोथ एंड लेनिन टैप, क्लोथ एंड लेनिन टैप। हम पढ़ते हैं मेटेलिक टैप, मेटल से बना हुआ मेटेलिक टैप पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्लोथ एंड लेनिन टैप, मेटेलिक टैप। इनबार टैप का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इनबार टैप, इनबार टैप, और एक क्या बचा है, क्लोथ एंड लेनिन टैप हो गया, मेटेलिक टैप हो गया, इनबार टैप हो गया, स्टील टैप, ओके, स्टील टैप। इतने 3-4 तरह के हम यहाँ पर टैप पढ़ते हैं। ज्यादा हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम इनबार टैप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनबार टैप में क्या होता है, 36% निकल होता है और निकल होता है 36%, और बचा हुआ कितना 64% क्या होगा, स्टील होगा, ओके। बचा हुआ 64% स्टील होगा, 36% होगा निकल। ये इनबार टाइप की प्रॉपर्टी होती है, बस यहीं से क्वेश्चन बनता है, आपको कंपटीशन में यहाँ से मिलता है क्वेश्चन, ओके। तो फिर चलिए अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग चैन। इंजीनियरिंग चैन क्या होती है, ज्यादा इसके बारे में लिखना नहीं है हमें, केवल हमें थोड़ा इसके बारे में समझना है। इंजीनियरिंग चैन क्या होती है, 100 फुट वाली चैन, ठीक है। इंजीनियरिंग में सारा काम फुट और स्क्वायर इंच, फुट में होता है, इंच में होता है। तो 100 फुटी चैन जो होती है उसको क्या बोलेंगे हम, इंजीनियरिंग चैन। इसमें लिंक्स कितनी होंगी सर, लिंक्स कितनी होंगी, लिंक्स भी इसमें 100 होंगी, 100 लिंक्स होंगी। तो फिर एक लिंक की लेंथ कितनी होगी, 1 फीट, ठीक, 1 फीट एक लिंक की लेंथ होगी। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। गंटर चैन, गंटर चैन क्या होती है, गंटर चैन की अगर लेंथ की बात करें तो 66 फुटी चैन होगी। इसको थोड़ा नोट करते जाना। गंटर चैन, गंटर चैन के बारे में आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, कि इसकी लेंथ के बारे में आप बात करेंगे और यहाँ पर हमसे लिंक के बारे में बात करेंगे। तो गंटर चैन की लेंथ होती है 66 फीट, 66 फीट। गंटर चैन को पटवारी चैन बोलते हैं ना, रेवेन्यू चैन को बोलते हैं पटवारी चैन, रेवेन्यू को बोलते हैं। 66 फीट होती है, ठीक है, इसकी लेंथ। और लिंक होती है इसमें कितनी, 100 लिंक्स होंगी, 100 लिंक्स होंगी। तो अगर यहाँ पर देखा जाएगा, एक लिंक की बात करें तो 1 लिंक कितनी हो जाएगी, 66 बटे कुछ 100.66 फीट एक लिंक की लेंथ हो जाएगी। ये गंटर चैन की बात है। तो इतना आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और हम दूसरी यहाँ पर चैन की बात करें, इधर वाला नोट हो गया नहीं हुआ, इधर वाला नोट करिए जल्दी, फिर आगे मूव करते हैं। एक्यूरेसी का बढ़ता हुआ क्रम, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी का बढ़ता हुआ क्रम। हम एक्यूरेसी की बात करें, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसमें होती है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होगी इनवार टाइप में, फिर किसमें होगी, मेटेलिक, फिर उसके बाद फिर स्टील, मेटेलिक और क्लोथ एंड लेनिन टाइप, ठीक है। तो आपको ये इनबार टाइप सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है, फिर स्टील टाइप होता है, फिर मेटेलिक टाइप होता है, फिर क्लोथ एंड लेनिन टाइप होता है। ये आपको सीरीज याद रखना है। आप इसको अगर ना याद कर पाए तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ISMC, ISMC आप इसको नोट कर सकते हैं। एक्यूरेसी का बढ़ता हुआ क्रम है ये। तो चलिए हमने गंटर चैन तो यहाँ पर पढ़ लिया था।
गंटर चैन के बाद हम आएंगे रेवेन्यू चैन में। गंटर चैन के बाद हम आएंगे रेवेन्यू चैन में। जो रेवेन्यू चैन में हम लेंथ की बात करेंगे, इसमें 33 फीट इसकी लेंथ होती है। लिंक्स इसमें होती हैं रेवेन्यू चेन में जी, लिंक्स होती है इसमें 16, इसमें 16 लिंक होती है, 33 फीट की चैन होती है रेवेन्यू चैन। फिर हम इसके बाद अब बात करेंगे इंजीनियरिंग चैन। इंजीनियरिंग चैन तो हो गया, अब बात करें मीट्रिक चैन। अब हम बात करें मीट्रिक चैन। इंजीनियरिंग कहाँ पे हुआ था? 100 फुटी चैन, 100 फुटी टन हो गया। फुट की हमने बात करी थी वहां पर। अब हम बात करेंगे मीट्रिक चैन। तो मीट्रिक चैन में हम देखते हैं ना कि हमारे पास मेजरमेंट में 2 चैन आती हैं, 20 मीटर की चैन आती है और 30 मीटर की चैन आती है। जो 20 मीटर की चैन होती है इसमें हमारी 100 लिंक्स होती हैं, 100 कड़ियां होती हैं, ठीक है। और जो ये 30 मीटर वाली चैन आती है इसमें हमारी कितनी कड़ियां होती हैं? इसमें हमारी 150 लिंक्स होती हैं। तो आप क्या यहाँ से बता सकते हैं कि एक लिंक की लेंथ कितनी होगी? 5। एक लिंक की लेंथ कितनी होगी? 5। ये 20 मीटर है, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करें कितना मिलेगा? 20 सेंटीमीटर 20 मीटर की चैन है, 100 लिंक होती है, तो एक लिंक की कितनी मिलेगी? 1/5 0.2 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर आएगा भाई। 0.2 मीटर। तो इन द सेम वे अगर आप यहाँ से 0.2 से इसमें मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा? 30 मीटर। तो आपको मीट्रिक चैन में एक बात याद रखनी है, मीट्रिक चैन में एक लिंक की लेंथ होगी 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर, आप उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल तो 20 सेंटीमीटर बोलते हैं। 20 सेंटीमीटर आप उसको बोलिए, वही हमें याद है। इसको आप 200 mm बोलिए, चलेगा। तो चलिए यहाँ से हमने देखा कि मीट्रिक चैन हमने कवर किया है, रेवेन्यू चैन कवर किया, गंटर चैन किया है, और स्टील टैप की भी हमने बात कर ली थी, और इंजीनियरिंग चैन की भी हमने बात कर ली थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। 1 मिनट मीट्रिक चैन नाम था नीचे वाला। मीट्रिक चेन मीटर 100। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलता है, "50 चैन एंड 100 लिंक्स", 50 चेन 100 लिंक्स। और यहाँ पर हमने इंजीनियरिंग चैन की बात कर दी है। अच्छा। इंजीनियरिंग नहीं बल्कि हम यहाँ पर बात कर देते हैं, क्वेश्चन है। हाँ, एक हम इंजीनियरिंग चैन की बात कर देते हैं एक बार, और एक बार हम यहाँ बात कर देते हैं गंटर चैन की, गंटर चैन, और एक बार हम यहाँ बोल देंगे क्या? मीट्रिक चैन। मीट्रिक चैन में हम बात करें 30 मीटर चैन। तो आप इसकी क्या लेंथ बता सकते हैं? एक लाइन है जिसका हमने मेजरमेंट किया है और हमें उसका मेजरमेंट कुछ ये मिला है कि 50 चैन एंड 100 लिंक्स। 50 चैन एंड 100 लिंक्स, 100 को आप यहाँ पर कर सकते हैं कितना? 80 लिंक्स बोल सकते हैं, 80 लिंक्स। 50 चैन एंड 80 लिंक्स। तो आप इसमें इंजीनियरिंग चैन, गंटर चैन और मीट्रिक चैन में भी 30 मीटर की चैन अगर है तो आप इसका मेजरमेंट बताइए कितना होगा? बता सकते हैं क्या इसका मेजरमेंट? पचास चेन दे दो ना जी, 50 चैन। एक बार आप लीजिए यहाँ पर क्या, एक बार आप यहाँ पर लेंगे इंजीनियरिंग चैन, इंजीनियरिंग चैन लेंगे आप यहाँ पर एक बार। तो आप इसमें ये जो लाइन है जिसका हमने मेजरमेंट को जिस टाइप में किया है, ठीक है, तो उसकी लेंथ को क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम इसकी लेंथ को बोल सकते हैं क्या? देखिए, इंजीनियरिंग चैन के बारे में क्या बात करते हैं, एक चैन कितने फीट की होती है? 100 फीट की एक चैन होती है। लीजिए, 100 फीट की एक चैन है, कितनी चैन है? 50। कितनी लिंक है? 80 लिंक है। एक लिंक की लेंथ कितनी होती है 20 सेंटीमीटर। इंजीनियरिंग चैन में? 1 फुट। 1 फीट।
ठीक है 1 फीट। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा? 500 प्लस 500 सॉरी हाँ 5080 इतना फिट। अगर इसको कोई मीटर में पूछे तो कितना बताएंगे आप? उसको कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो एक बार हमने इंजीनियरिंग चैन की बात कर ली, दूसरा हम बात करें गंटर चैन की। अगर कोई गंटर चैन की बात करता है कि अगर हमने गंटर चैन का इस्तेमाल किया है, हमें डेटा मिला है कुछ ये, तो इस लाइन की लेंथ क्या होने वाली है? 66 है 66 तो आप 50 इंटू 66 हाँ प्लस 80 लिंक्स की है, तो 80 इंटू 0.66 कुछ जो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी वो इतने फिट्स आ जाएगी इस लाइन की लेंथ। ठीक है। अब अगर हम मीट्रिक चैन की बात करते हैं तब क्या मिलेगा? 30 मीटर है। अगर हम मीट्रिक चैन 20 मीटर वाले लेते हैं। मीट्रिक चैन की बात करेंगे, 30 मीटर चैन है तो 50 इंटू 30, हाँ 50 इंटू 30। ठीक है। अधिकतर लोग यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, 50 इंटू 30 कर देंगे, और जो लास्ट में जो लेंथ ऑफ 1 लिंक है उसको 0.3 रख सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होने वाला, 0.2 रहेगा यहाँ पर। हाँ 0.2 लगेगा। 80 इंटू 0.2, ये सही। यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिली 1500 प्लस, ठीक, कुछ इतना मीटर इसकी लेंथ मिलने वाली है। तो हमारी चैन कुछ यही थी, चैन का हमारा कुछ ये इतना डेटा दे रखा था और हमने उससे इसकी लेंथ कुछ इस तरह से निकाली। यहाँ पर हमें इतनी फिट मिली, यहाँ पर कुछ ये डेटा आप निकालेंगे और यहाँ पर कुछ ये डेटा आप निकालेंगे। तो ये था बेसिक चेन्स के बारे में। ठीक है। जैसा कि हमने एक्सेसरीज के बारे में पढ़ा है, हो गया ये क्वेश्चन। ओके जैसा कि अभी हमने एक्सेसरीज के बारे में पढ़ा, हमने पेग्स की बात, पेग्स भी होता है ना एक्सेसरीज। तो आप एक एक लाइन लिख लीजिए, पेग्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पेग्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पेग्स का इस्तेमाल किया जाता है टू मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर जो मार्क्स, टू मार्क्स किसका लिखा जाता है? द पॉइंट ऑन ग्राउंड। ये हो जाएगा आपका पेग का काम। पेग मतलब खूंटियां, अच्छा छोटी छोटी खूंटियां। ठीक है, एक बताओ पेग। पेग्स। और दूसरा आपको बताया था क्या? एरो बताया था। जब हम मैक्सिमम लेंथ नापनी होती है, जब ज़्यादा लेंथ मापनी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक चैन खत्म हो जाती है तो एक एरो लगा देते हैं। ठीक है। फिर अगली चैन स्टार्ट करते, फिर एरो मार दिया, फिर अगली चैन स्टार्ट कर दी। तो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं when the one chain ends, when the one chain ends, then start an arrow और रेंजिंग रॉड की हमने बात करी थी। रेंजिंग रॉड में भी आप एक लाइन लिख लीजिए, टू एस्टैब्लिश द इंटरमीडिएट पॉइंट्स, टू एस्टैब्लिश द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन सर्वे लाइन। एस्टैब्लिश मतलब स्थापना करना, स्थापित करना यार। इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द सर्वे लाइन। रेंजिंग रॉड का ये काम है। ऑफसेट का काम क्या होता है? ऑफसेट का काम टू टेक द लेटरल मेजरमेंट टू टेक द लेटरल मेजरमेंट। ऑफसेट्स का काम होता है। ऑफसेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, परपेंडिकुलर होता है और ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक ऑफसेट 45 डिग्री एंगल पे होता है। परपेंडिकुलर होता है कितना? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री एंगल। रेंजिंग रॉड हो गया, ऑफसेट हो गया, और यहाँ पर हो गया अपना पेग, और ये हो गया अपना एरो। एरो का भी काम हो गया। और बचा क्या अपना
हम लोग 90 वाला देखें तो आपसे 90 वाला देखे हो? हाँ अभी आपको ऑब्लिक भी मिलेगा। तो चलिए हम बात करेंगे कुछ चैनिंग इन द स्लोपी ग्राउंड। जब स्लोपी ग्राउंड होता है तो हम चैनिंग किस तरह से करते हैं? भाई दाल में जी बिल्कुल, चैनिंग इन द स्लोपी ग्राउंड। चैनिंग इन द स्लोपी ग्राउंड। स्लोपी ग्राउंड में हम चैनिंग किस तरह से करते हैं? डायरेक्ट मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है। हाँ पढ़े हैं दोनों डायरेक्ट मेथड। इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड, इसको हम बोलते हैं स्टेपिंग मेथड। इसे बोलते हैं स्टेपिंग मेथड। और दूसरा हमें मिलेगा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसे हाइपोटेंशियल मेथड बोलते हैं, हाइपोटेनस वाला, ठीक है, हाइपो। देखिए जब डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, स्टेपिंग मेथड्स की बात करें, हम स्लोपी ग्राउंड में हैं और हमें डायरेक्ट मेथड यहाँ पर इसके थ्रू चैनिंग करनी है, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास ये ग्राउंड है, स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं एंगल कुछ मिलेगा, ये स्लोप यहाँ से क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसका मेजरमेंट लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये सीधा होगा, फ्लैट होगा, तब तो हम बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप का है तो हम इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन डालेंगे, ठीक है, फिर उसका कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से जाएंगे, स्टेप साइज, जैसे कि हम स्टेप डालते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिया, फिर थोड़ा वर्टिकल लिया मेजरमेंट, फिर थोड़ा इस तरह से। तो इस तरह से हम स्टेप साइज, जिस तरह से स्टेयर केस में स्टेप्स होती हैं, उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, जैसे मान ली इसकी हमने लाइन मेजर कर ली L1, इसकी मेजर कर ली L2, फिर हमने इसकी मेजर कर ली L3 और इसकी L4। तो इस तरह से हम इसका चैनिंग कर सकते हैं स्लोपी ग्राउंड पर, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। तो अगर हमें दूसरा मेथड मिल रहा है, डायरेक्ट मेथड अपना ये स्टेपिंग मेथड हमने कर लिया, हमें सब कुछ एरिया स्मॉल था तो हमने इसका बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया, ब्रेक द चैन लाइंस। और दूसरा हम बात करेंगे मेजरमेंट अलोंग द स्लोप, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, स्लोपी था, हमारा ग्राउंड स्लोपी था, लेकिन फिर भी हमने इसमें चैन लाइन से हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट किया है। और दूसरा अपना तरीका क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट मेथड था, स्लोपी ग्राउंड था और हमने चैन से मेजरमेंट इसका कर लिया। लेकिन जब दूसरा हमें कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह का हमें एरिया मिला है, इसमें भी हम वही कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए हमने यहाँ पर कुछ इसका हाइपोटेंशियल वाला मेथड लगाया है, कुछ इतना इलाका हमें यहाँ तक का सब डेटा पता है। हमें ये पता है कि इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसकी L है, ठीक है, ये लेंथ इसकी L है, जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ ये है, लेकिन बचा हुआ हमें पूरा का पूरा ये लेंथ नहीं मालूम इसका। जब हमें ये लेंथ नहीं मालूम तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हाइपोटेनस वाला मेथड लगाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लग रहा है, ये ट्रेंगल लग रहा है, ट्रेंगल मिल रहा है, ये थीटा मारेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये 90 जाएगा और आप यहाँ पर इसको थीटा बोलेंगे। तो ट्रेंगल के थ्रू आप इस वाली लाइन का मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, इतनी लाइन का मेजरमेंट। अगर आपको इतनी लाइन का मेजरमेंट करना है, इसको हम x बोल रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से डिनोट करेंगे। हमने बता दिया कि L जितना AL है उतना ये L है, लेकिन थोड़ा बचा हुआ अपना रुक जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या है, स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू स्लोप वैसे हम लगाते हैं, यहाँ पर स्लोपी ग्राउंड में इसका मेजरमेंट हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमें क्या फार्मूला पता है। अगर हम इस वाले पूरे के पूरे इस हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए, ठीक है, इसकी वैल्यू हम अगर कैलकुलेट कर पाए, इसको हम बाई बोल लेते हैं, ठीक है। तो बाई इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, L प्लस एक्स। अगर हमें बाई की वैल्यू पता चल जाए तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम बाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, देखिए ये क्या है अपना, ये अपना बेस है, ये अपना हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, कॉस वाला लगाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, बेस L अपॉन बाई, बल्कि हम बाई बराबर यहाँ क्या ले सकते हैं,
एल अपान कॉस थीटा, तो इसको क्या बोलेंगे एल सेक थीटा। ठीक है सर, इसको हमने बोल दिया एल सेक थीटा। अब हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे एल सेक थीटा इक्वल टू एल प्लस एक्स, तो एक्स बराबर क्या जाएगा सेक थीटा माइनस 1 इंटू एल। ओके, तो इस x का मेजरमेंट हम कुछ इस तरह से करते हैं। इतना स्लोप हमें गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम पूरे की पूरी इस यहाँ से लेके इस स्लोप तक की मेजरमेंट की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे फार्मूला, ओके। तो फिर अभी हमने देखा चैनिंग इन द स्लोपी ग्राउंड। स्लोपी ग्राउंड पे हमारे पास दो मेथड थे, डायरेक्ट मेथड था और इनडायरेक्ट मेथड था। इसमें हमने इनडायरेक्ट मेथड में हाइपोटेनस को हमने कैलकुलेट किया और वहां से हमने स्लोपी ग्राउंड का क्या किया, चैनिंग कर लिया है। और यहाँ पर डायरेक्ट मेथड हमारे पास कुछ छोटा एरिया था, तो हमने यहाँ पर भी जो सिंपल चैनिंग करते हैं हमने उसी के थ्रू इसकी लेंथ कैलकुलेट करी इस वाले स्लोप की। ठीक है, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं, एक और छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, वो रहेगा ऑब्स्टेकल्स इन द चैनिंग। अगर चैनिंग में ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं तो हम उसको जो है किस तरह से रिड्यूस करेंगे, और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अगर हम चैनिंग कर रहे हैं, हमारे पास आ गया फॉरेस्ट या फिर आ गया रिवर या फिर आ गई कोई बिल्डिंग, तो हम वहां से किस तरह से मेजरमेंट अपना करने वाले हैं। तो चलिए डालिए अपना पॉइंट ऑब्स्टेकल्स इन द चैनिंग। ऑब्स्टेकल्स इन द चैनिंग, तो चैनिंग में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं, हिल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, रिवर हो सकती है, लेक हो सकती है, या फिर कोई हिल आ जाएगा, पहाड़, तो हिल एरिया जा जाएगी। ठीक है, पहली तो हम बात करेंगे, हम अगर सर्वे कर रहे हैं, चैनिंग हमें करना है और बीच में बिल्डिंग आ गई, ठीक है, ये हमें इस लाइन का मेजरमेंट करना है और बीच में आ गई क्या बिल्डिंग, तो हम इसका किस तरह से मेजरमेंट करने वाले हैं। तो देखिए, हमें इस पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा मेजरमेंट लेना है, और बीच में आ गई बिल्डिंग, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा मेजरमेंट करना है, उसके बाद थोड़ा बिल्डिंग से थोड़ा दूर रह के हमें रुक जाना है, फिर यहाँ पर रुक जाना है, हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफसेट डालना है, परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है, अब हमें इसका करना है लेटरल मेजरमेंट। सर्वे लाइन से थोड़ा लेटरल डायरेक्शन में जाएंगे, जितना कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग वाला एरिया निकल जाएगा और बचा हुआ ये जो पोर्शन है इसको मेजर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मान लिया कि आपने इसका मेजरमेंट किया L1 और इसका मेजरमेंट आपने किया कितना x, और इसका मेजरमेंट आपने किया L2, तो टोटल लेंथ आपकी निकल आएगी L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस x। ओके, बिल्डिंग को इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास आ गई रिवर, ठीक है, आप इधर से चैनिंग करते हुए जा रहे हैं और बीच में आ गई है क्या रिवर, बीच में आ गई रिवर, तो आप इस रिवर को किस तरह से रिप्लेस करेंगे, आपको यहाँ पर मेजरमेंट अपना करना है। आप ये देख सकते हैं कि अगर आप रिवर के इस साइड में जाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है, इस साइड में जाएंगे तब भी कुछ नहीं वाला, और इस साइड में जाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक रेंजिंग रॉड को आप इस डायरेक्शन में आप लगाएंगे, कुछ इधर लगाएंगे रेंजिंग रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन चलता है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलता है। हम यहाँ पर रेंजिंग रॉड को किस तरह से स्टेब्लिश करेंगे जिससे कि यहाँ पर कुछ ट्रायंगल बने और हम उसकी एनालिसिस कर पाए। सिमिलर ट्रायंगल वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलने वाला है। ठीक है, पहले इसे नोट कर लो। L1 plus L2 plus x ना? L1 plus L2 plus x, और ये रिवर में जो निकलेगा रेंज रॉड से निकलेगा। आगे रोक दिएगा, रोको। ठीक है, हम यहाँ पर रिवर को जो है रिप्लेस कर रहे हैं अपने चैनिंग से,
तो यहाँ पर हमने क्या काम किया कि एक ये पॉइंट है अपना ए और एक पॉइंट अपना बी, ये वाला ठीक है। पढ़ा है नहीं वाला। हैं, पढ़े हो? इसको मिलाते हैं, तो हम इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे और हमें करना क्या है, जो ए पॉइंट है, ठीक है, इससे हम थोड़ा दूर भागेंगे, दूर बढ़ करके हल्का ट्रेंगल, थोड़े एक ट्रेंगल रेंजिंग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसका मेजरमेंट करेंगे, रेंजिंग रॉड लगा देंगे, फिर इससे इसको कुछ मिलाएंगे, ट्रेंगल बनेगा, फिर इसको थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे और यहाँ पर कुछ ये ले लेंगे, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हो, इसको हमने बोल दिया सी, इसको हमने बोल दिया डी, ठीक है। अब हमको इस ए बी का मेजरमेंट करना है, हमें इस ए बी का मेजरमेंट करना है, तो आप इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे, आपको यहाँ पर सिमिलर ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो सिमिलर ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्या होगा, आप एक बार इसको लीजिए, एक बार इसको लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या दे रहा है, 90 दे रहा है, ठीक है। आप एक बार ए बी बाई ए सी करेंगे और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं परपेंडिकुलर यहाँ पर ये है, इसका बेस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा ए सी बाई ए डी। हमने यहाँ पर क्या किया, परपेंडिकुलर बाई बेस किया है, यहाँ परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। तो अब आप ए बी यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, ए सी का स्क्वायर बाई ए डी। तो इस तरह से आप अगर रिवर आती है आपके चैनिंग में, तो आप इस ऑब्स्टेकल को कुछ इस तरह से मेजर कर सकते हैं। हो गया? तो चलिए, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही और कल अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे।